सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ जिसमें आई विल लेट यू नो गाइस कि हाउ आई क्लियर्ड माय IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर IT प्रीलिम्स एंड मेंस इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड सबसे पहले प्रीलिम्स पार्ट पे आते हैं। जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन सबको पता होगा कि पैटर्न क्या है। लेट मी टेल यू कि सबसे पहले लाइक इंग्लिश है जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपको 40 मिनट्स के अंदर करने होंगे और हर एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होगा। सो टोटल 25 मार्क्स की इंग्लिश रहेगी। उसके बाद से रीजनिंग एंड क्वांट्स होंगे जिनमें अगेन 40 मिनट्स का सेक्शनल टाइम रहेगा एंड उसमें भी लाइक 50 क्वेश्चंस रहेंगे। द डिफरेंस इज इसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो टोटल 100 मार्क्स का मिला के ये दोनों होंगे एंड टोटल आपके 125 मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है। एंड पिछली बार IT ऑफिसर की कट ऑफ प्रीलिम्स की गई थी 36 जनरल के लिए। अकॉर्डिंग टू द वैकेंसीज ये कट ऑफ डिसाइड होती है एंड द कंपटीशन के अकॉर्डिंग। एंड ये मेरा क्लियर हुआ था। नाउ लेट मी टेल यू द स्ट्रेटेजी विच आर यूज्ड टू क्लियर द एग्ज़ाम। सबसे पहले इंग्लिश के लिए लाइक द स्ट्रेटेजीज की बिल्कुल काम माइंड से करो क्योंकि इनफ टाइम रहता है आपके पास करने का। हड़बड़ी में करते हैं तो इंग्लिश के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। एंड इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ लेवल की नहीं आती है, ठीक होती है, मीडियम लेवल की होती है, तो डुएबल होती है। जस्ट आप जैसे नॉर्मल मॉक्स लगाइए जिसमें पैरा जंबल वगैरह ये सब आपकी पहले से एरर डिटेक्टिंग की प्रैक्टिस, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस, ये सब हो जाए। एंड कॉम्प्रीहेंशंस मेनली 2 आते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो कैसे वाले डाले। एक तो होता है कि सीधे क्वेश्चंस डाल देते हैं, एक में कई बार फिलअप्स डाल देते हैं कि आपको पूरी कंप्लीट करनी है। सो इट डिपेंड्स एंड मॉडरेट लेवल की होती है तो डुएबल होती है। एंड फॉर द रीजनिंग पार्ट आई वुड लाइक यू सजेस्ट कि पजल्स थोड़ी मतलब टफर साइड पे होती है, तो ट्राई टू डू जैसे जो सिंगल लाइन क्वेश्चंस होते हैं इसमें जैसे स्टेटमेंट कोज इफेक्ट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, काफ़ी डेटा इनसफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं, तो कंपैरेटिवली वो इजी रहते हैं। पजल्स थोड़ी हायर टफर साइड पे रहती है एंड टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। तो पहले आप क्या करिए, पहले आप ट्राई करिए एक बार पजल छोड़ के, जो भी एग्ज़ाम पूरा बचता है तो वो आप कर लीजिए। एंड पजल्स अराउंड 4 से 5 पजल्स आती हैं एंड 2-3 तो काफ़ी टफर साइड पे होती हैं एंड 1-2 थोड़ी मॉडरेट लेवल की होती हैं। सो जब आप एक एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कर लो एंड इसमें हाँ एक ये इनपुट आउटपुट मशीन वाला जो होता है ना वो भी आती है पैटर्न, उस पे पैटर्न पे भी पजल आती है, तो वो भी आप करके जाना। एंड उसके बाद से जब आप सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर लो तो ट्राई करो उसके बाद से आप पजल्स पार्ट पे आओ। पजल्स में भी पहले छांट लो कि कौन सी थोड़ी मॉडरेट लेवल की है, इजी टू मॉडरेट लेवल की है, जो आपको पता है कि आपका हाथ बैठा हुआ है, डुएबल है, तो वही करो। एंड आफ्टर दैट अगर टाइम बचता है, वैसे तो बच जाता है टाइम, उसके बाद हार्डेस्ट पजल की तरफ जाइए। एंड देन कमिंग टू द मैथ्स पार्ट, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी मैथ्स कंपेरेटिवली मेरे को लगता है लाइक रीजनिंग के पजल्स वगैरह से कंपेयर करें तो उस हिसाब से थोड़ा सा मतलब थोड़ा बिल्कुल स्लाइटेस्ट बोलूँगी ईजी लेवल पे रहता है लाइक। एंड इसमें जैसे DI वगैरह जो आती है वो डुएबल होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स डाल रखे हैं या ऐसा कुछ नहीं होता है। सो यू कैन स्टार्ट विद द वेरिएबल। इसमें वही इक्वेशन वाले और सिंप्लीफिकेशन स्पीड मैथ्स भी आती है, वो भी कर मतलब इजी लेवल की, इजी टू मॉडरेट लेवल की होती है, तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। 10-15 क्वेश्चन लाइक 10 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के आते हैं तो 50 में से 10 क्वेश्चन आपके पहले। एंड यस, तो मैं अभी यही बता रही थी कि स्पीड मैथ्स और स्पीड मैथ्स में नंबर सीरीज भी आ सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, सिंप्लीफिकेशन वाला, तो 10 से 15 मार्क्स भी आता है कई बार स्पीड मैथ्स। तो आप यही करिए, पहले स्पीड मैथ्स से स्टार्ट करिए, उससे आपका एक मोमेंटम पकड़ा जाएगा एग्जाम में। और उसके बाद से क्या होता है, 2 DI आती है, एक केसलेट आता है। तो कई बार क्या होता है, एक DI और एक केसलेट जो है वो इजी आता है और एक DI टफ डाल देते हैं, या मतलब वाइस वर्सा कि कभी केसलेट टफ डाल देते हैं ना। तो इसमें ट्राई करिए इजी वाला पहले पकड़ लीजिए, आपको पढ़ते ही पता लग जाएगा कि वेरिएबल्स कम है, ठीक है, तो बिल्कुल मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट ही है इसमें, तो मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा ऐसा, तो उनको पहले करिए। एंड अरिथमेटिक भी ऐसा है कि अगर आपका मतलब बहुत हायर लेवल पे नहीं जाता है, अरिथमेटिक्स के बस आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। देखो वही टॉपिक्स है, बोर्ड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से आता है, टाइम डिस्टेंस स्पीड वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, पाइप्स एंड सिस्टम वाले से, या फिर मतलब आजकल क्या हो रहा है पाइप्स एंड सिस्टम से कम आके टाइम एंड वर्क से ज़्यादा आता है, तो एक क्वेश्चन वो हो गया है। और
बाकी वही सारे रेशियो प्रोपोर्शन पे एक डाल देते हैं, एक एवरेज पे डाल देते हैं, पार्टनरशिप पे डाल देते हैं, वही नॉर्मल टॉपिक्स जो हमें पता है कि आ सकते हैं, उसका मतलब बहुत हायर लेवल का नहीं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन डालते हैं तो वो डुएबल होते हैं। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि मैथ्स पूरा ख़त्म भी कर सकते हो वो टाइम में, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो। एंड ट्राई करिए, जैसे लाइक 150 टोटल क्वेश्चन है तो इंग्लिश के तो लाइक पूरे के पूरे करिए। रीजनिंग में मैं पूरे इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि पजल्स आई नो थोड़ा हायर लेवल पे, थोड़ी टफर साइड पे आती हैं, तो वो पूरे करने, चाहे टाइम भी बच जाए, वो अचीवेबल टारगेट नहीं है क्योंकि पजल्स टफर रहती है तो वो सॉल्व ही नहीं हो पाती है। तो स्टिल ट्राई करिए, 30 क्वेश्चंस तो मिनिमम अपना टारगेट रखिए, 30 to 35 के बीच में कि क्वेश्चंस इतने करने ही करने हैं विद द गुड एक्यूरेसी। इनइक्वालिटी ये सब क्वेश्चन आते हैं तो इन पे तो सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, इनमें तो मतलब मार्क्स लेने ऐसा होता है कि आराम से आ जाते हैं। ब्लड रिलेशन हो गया हमारा और ये सब, बस इनको ध्यान से करिए कि इनकी एक्यूरेसी हायर रहे। और क्वांट्स में तो आई वुड सजेस्ट कि 40 अबव ही करिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक केसलेट टफ आती है तो वो छोड़ दो, अरिथमेटिक मतलब नॉर्मल आती है स्टिल उसका 5 क्वेश्चन छोड़ दो, स्पीड मैथ्स का कुछ मत छोड़ो। और ये तो चलो हो गया प्रीलिम्स का पार्ट। एंड टाइम का यही है कि अपना बस प्रैक्टिस करिए कि आपका स्पीड मतलब पकड़ी जाए, स्पीड में रहो पेपर करते दौरान कि आपके क्वेश्चंस ना छूटें। एंड जितने ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे विद एक्यूरेसी उतना ही ज़्यादा मार्क्स। और इस टाइम चांसेस हैं कि कट ऑफ ज़्यादा ही जाए, पिछली बार तो कम गई थी क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा थी, और इस बार हो सकता है कि कट ऑफ ज़्यादा जाए। तो स्टिल मॉक्स में तो ट्राई करिए आप लाइक 40 to 45 के बीच, मतलब 40 अबव ही, 40 अबव 40 to 50 के बीच में ट्राई करिए कि आने ही चाहिए आपके, मिनिमम मैं आपको बोल रही हूँ इतना तो। एंड पिछली बार का मैं आपको बताना चाहूँगी, मतलब इसको ये मत समझना फ्लॉन्ट कर रही है या कुछ भी। एक्चुअली मैंने पिछली बार कोई भी मॉक नहीं दिया था प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि क्या हुआ था उससे पहले ही लाइक मैंने IBPS PO का एग्ज़ाम दिया था तो उसका प्रीलिम्स देख के चुकी थी। एंड थोड़े उसी दौरान सैबी का प्री दिया था और वो भी क्लियर हुआ था। तो क्या रहता है कि उन सब में भी मैथ्स वगैरह, इंग्लिश और मेरा थोड़ा मैथ्स एंड रीजनिंग ठीक भी है, मतलब एवरेज से अबव एवरेज है थोड़ा, तो इसलिए मैंने मॉक नहीं दिया था। एंड सीधा एग्ज़ाम, मेरे को तब पैटर्न वगैरह भी इतना नहीं पता था तो मैंने सीधा एग्ज़ाम दे दिया था एंड वो क्लियर हो गया था। बट आई वुडेंट सजेस्ट एनीथिंग लाइक दिस टू यू गाइज। आप पूरे मॉक दीजिए, एटलीस्ट ट्राई करिए कि 20 मॉक तो दे के जाओ एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम से पहले। एक तो स्पीड का पता लग जाएगा, पैटर्न्स का पता लग जाएगा आपको, और ये पता लग जाएगा आपको और कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। अब ये तो हो गया प्रीलिम्स का पार्ट। नाउ कमिंग टू द दैट मेंस वाला पार्ट, उसमें आपको पता ही है कि 60 मार्क्स का प्रोफेशनल एग्ज़ाम का मतलब नॉलेज का ही पेपर रहता है, उसमें कोई मैथ्स रीजनिंग नहीं है। जो भी हमने सब्जेक्ट्स मतलब अपने बीटेक में, मैंने एक्चुअली बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर रखी है तो मैं उसका बता रही हूँ कि जो सब्जेक्ट्स वहाँ पढ़े हैं तो वही सब्जेक्ट्स पे MCQ बेस आता है 60 मार्क्स का, और इसमें करना होता है। एंड इसकी मेरे को एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं याद है जनरल की कितनी गई थी, आई गेस कुछ तो 17 के अराउंड गई थी पिछली बार। एंड मैंने मेंस की लाइक स्ट्रेटेजी आपको बताती हूँ। मेरा जब प्री का रिजल्ट आया था और मेंस में काफ़ी कम टाइम था, आई गेस कुछ तो 15 दिन का ही टाइम मिला था, 10 से 15 दिन का। तो उसमें जो जो चीज़ें मैंने की आई विल लेट यू नो। मैं अपने मतलब पहले तो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट्स है जो आपको करने हैं, है ना। एक तो DBMS के क्वेश्चंस आएंगे, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, एम्बेडेड सिस्टम्स एंड माइक्रोफोन्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ऊप्स लैंग्वेजेस पे क्वेश्चन रहेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, मशीन लर्निंग, बिग डेटा इन पे, एंड ये जो के मीन क्लस्टर हो गया, एडूप हो गया इन पे, एंड पब्लिक क्राउड, हाइब्रिड क्राउड। तो ये मैंने उस टाइम पे एक्चुअली सर्च किया था पिछली बार मेंस के दौरान, तो वहीं से मैं अपना देख के आपको बता रही हूँ। आई विल इवन सजेस्ट एक वीडियो, मतलब एक सजेस्ट बोल रही हूँ, सॉरी, आई विल इवन अटैच अ वीडियो ऑफ माई नोट्स जो मैंने पिछली बार के मेंस के दौरान के बनाए थे। एक मतलब ऐसे फ्लिप करते ही मैं इसमें अटैच कर दूंगी। तो मेरे पास जैसे काफ़ी कम टाइम था एंड मेरे को काफ़ी गैप हो गया है ग्रेजुएशन का, तो मेरे दिमाग से सारे कंसेप्ट फेड हो गए थे। तो मेरे पास जितना भी टाइम था उसमें हाउ आई स्टडीड फॉर द मेंस पार्ट मैं आपको बता देती हूँ अपनी स्ट्रेटेजी। सो आप अपना उसी के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो स्ट्रेटेजी को। मैंने उस टाइम पे एक तो DBMS किया था,
था। गेट स्मैशर करके एक यूट्यूब चैनल है, कुछ भी ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है जो मैंने अपना किया था। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट थिंग ओनली कि मे बी वो चीज़ आपको हेल्प कर दे। तो उस टाइम पे मैंने गेट स्मैशर्स करके यूट्यूब चैनल था, तो उनका एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई थी डेटाबेस मैनेजमेंट की वीडियोज़ की। तो नियर अबाउट 130-40 वीडियो थी। तो मैंने एक नोटबुक उठाई और पूरी वो वीडियोस का पूरा प्लेलिस्ट देख दिया था, क्योंकि मेरे को लगता है DBMS लाइक थोड़ा इंटरेस्टिंग एंड प्लस सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। एंड उसके बाद से लाइक जो टाइम बचा था, एक गाइडेंस चैनल करके कुछ, मेरे को अच्छे से नहीं याद है, सर का चैनल था कुछ, तो उससे भी थोड़ी हेल्प ली थी लाइक देखने के लिए क्या पैटर्न रहता है, क्या क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। और प्लस एक नेटवर्किंग किया था उसके बाद से मैंने। OSI मॉडल जो होता है हमारा, फिजिकल लेयर, डेटा लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी, तो ये जैसे इनकी पूरी डिटेल्स का किया था, मतलब पूरा एक सब्जेक्ट माना जाता है, ये पूरा डिटेल पढ़ा था इनका आगे कि फिजिकल लेयर में केबल, टोपोलॉजी, हर एक चीज़, मतलब उसका भी मैं नोट्स आपको अटैच कर दूंगी जितना मैं कर पाई थी। तो ये 2 सब्जेक्ट्स में करके गई थी, साथ में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल पार्ट कर लिया था एंड थोड़ा PYQs देखे थे कि क्या क्या आते हैं, तो उनके आंसर्स क्या थे ऐसे करके, तो वो चीज़ें मैं देख गई थी। मेरे पास टाइम कम था, तो बेसिकली मैं इतना ही कर पाई थी मेंस के लिए। एंड मैं आपको थोड़े नोट्स अटैच कर दूंगी एंड पे, एंड ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल पाए उससे देख के कि कैसे बनाऊँ नोट्स वगैरह। और मैं मेंस के लिए बस यही 2 से 3 सब्जेक्ट ही कवर कर पाई थी। आपके पास टाइम है तो आप पूरा सिलेबस करिए, क्योंकि लाइक मेरा इसी के कारण आई गेस कि इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ, यही एक मेरा वीकेस्ट पॉइंट रह गया। मैं मेंस की ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाई। अगर आपका मेंस में स्कोर ज़्यादा रहता है कट ऑफ से, तो इंटरव्यू का उतना आपको टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि मतलब ये हो गया ना कि मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं, प्री के कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, तो ये चीज़ है। एंड इंटरव्यू का भी मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर इसी में मैं आपको बताऊंगी। मेरे पास इंटरव्यू के भी अपने नोट्स बने हुए हैं, आई विल अपलोड दैट ऑल्सो। तो ये मेरे उस टाइम के, आप इसको देख के थोड़ा जज मत करना कि हाईलाइटेड इतना पार्ट, तो इंटरव्यू के भी मैंने अपने नोट्स बनाए थे उस टाइम पे, एंड तब तक थोड़ा ज़्यादा आइडिया आ गया था क्या क्या पढ़ना है, तो इंटरव्यू के नोट्स थोड़े ज़्यादा थे कंपैरेटिव। मेन से ज़्यादा तैयारी इंटरव्यू की हुई थी, एंड इंटरव्यू में आई गॉट 14 आउट ऑफ 20 मार्क्स। तो आई गेस मेरा 3 मार्क्स से छूट गया था ओवरऑल फाइनल लिस्ट में नेम आने से। तो आई गेस वो मेंस में थोड़ा और मेहनत रहता और कर पाती तो शायद सिलेक्ट हो जाती, बट स्टिल आई वांटेड टू टेल यू गाइस कि इससे कुछ भी हेल्प मिल जाए आपको प्रीलिम्स में, मेंस निकालने में, इंटरव्यू, तो इसीलिए आई मेड दिस वीडियो। एंड श्योरली आई विल अटैच माई लाइक इंटरव्यू जहाँ देने गई थी वहाँ की फ़ोटोज़ की बाहर जो मैंने क्लिक करवाई थी, एंड मेरा प्रीलिम्स का जो आया था कि आप सिलेक्ट हो गए हो मेंस के लिए, मेंस का जो एंड पे रिजल्ट आया था कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए हो, तो वो सब स्क्रीनशॉट्स भी मैं स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में अटैच कर दूंगी, एंड प्लस थोड़े बहुत नोट्स का भी आपको वीडियो अटैच कर दूंगी ताकि आप देख पाओ एट द एंड ऑफ द वीडियो, वो चीज़ें भी मैं अटैच कर दूंगी। एंड कोई भी आपको डाउट हो यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट मी, आप कमेंट कर सकते हो, आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर डाउट्स। एंड दैट्स इट गाइज, ऑल द बेस्ट। अभी 30 सितंबर को जैसे कि इसका प्री दोबारा से आ रहा है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से मेहनत करो एंड यू विल श्योरली क्लियर द एग्जाम। ओके गाइज, बाय बाय। तो येस गाइज, दीज आर माई नोट्स जो मैंने बनाए थे लाइक मेंस के लिए, एंड यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। एंड मेरा मेरे को याद आ गया, यहाँ पे 3 दिसंबर को मेरा रिज़ल्ट आया था प्रीलिम्स का एंड शाम में, एंड लाइक मेरे पास 10 ही दिन थे सिर्फ मेंस प्रिपेयर करने के लिए। 13 दिसंबर को मेरा मेंस था आई गेस, एंड दैट्स इट। और फिर ये मैंने अपना सिलेबस लिखा था जो भी है, एंड फिर यहाँ से मैंने वही जो गेट स्मैशर्स की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी थी, जो जो वीडियोज़ आ रही थी वैसे वैसे इसको करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। और ये मेरे नोट्स हैं, अब लाइक इनको मैं आपको ऐसे ही वीडियो में जस्ट दिखा रही हूँ कि इस हिसाब से मैंने नोट्स बनाए थे। तो ये एक बार के बनाने आपको हेल्प कर देगा, बार बार आप इन्हीं में से रिवाइज कर सकते हो। एंड मतलब इसके बाद DBMS का तो और कुछ भी नहीं आया था, सारे क्वेश्चंस इसी में से आए थे। एंड जहाँ जहाँ मतलब इम्पॉर्टेंट लिख लिया था मैंने, जो सर ने बोला था खुद ने कि ये इम्पॉर्टेंट है, और उन्हीं में से लिटरली क्वेश्चन फंसे थे जो गेट स्मैशर्स का मैंने पढ़ाई की थी। और ये मतलब सारे मेरे DBMS के नोट्स थे, इंडेक्सिंग वगैरह,
और बहुत ज़्यादा हायर लेवल का नहीं आता, लाइक मैंने तो पूरी पूरी उनकी प्लेलिस्ट पढ़ दी थी, देख दी थी, तो इतना हायर लेवल नहीं थे क्वेश्चंस, डुएबल थे, थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन आए थे। और यहाँ पे ऐसे जैसे पीछे मैंने एंड पे जो भी PYQs या मॉक मतलब कुछ दिख रहा था वो सब लिखा था। तो ये तो मेरे DBMS के थे। उसके बाद से लाइक आई टोल्ड यू गाइस कि मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई की थी। तो ये मेरे नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के नोट्स हैं। इनको भी जैसे वो मैंने बताया ना आपको, पूरा लेयर्स वाइज एक एक लेयर का मैंने पूरी पढ़ाई कर दी थी। हाँ, एंड ये क्लासेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ये नेटवर्किंग लेयर के ये बहुत अच्छे से कर जाना। और न्यूमेरिकल्स तो आए थे यार, मतलब वो अच्छे से कर लेना, बहुत हायर लेवल के नहीं आते हैं बट हाँ जो बेसिक रिपीटेड टॉपिक्स हैं उन पे तो आते हैं। तो ये भी मैंने गेट्स मेशर से ही किए थे ये वाले। एंड ये मेरे इंटरव्यू के नोट्स हैं। तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा लाइक जो जो सर्च किया थोड़ा नेट वगैरह से, थोड़ा वीडियोस से, ऐसे उनको छोटा छोटा कंसाइज कर लिया था। हर एक सब्जेक्ट का लिखा हुआ है इसमें कि मैं पढ़ पाऊँ, मतलब उनको रिवाइज कर पाऊँ एट द एंड। और फिर वो प्रोजेक्ट का भी बताना होता है कि आपने कॉलेज में किया वो सब। और फिर बैंकिंग का अलग से सर्च किया था, जो मतलब जो भी मैंने चॉइसेस फिल किए हैं उनका चेयरमैन कौन है, तो ये सब चीज़ें। और थोड़ा करंट भी पूछ लेते हैं कई की बार। तो रिसेंट मंथ्स का आई गेस मेरा इंटरव्यू फेब में था, जनवरी में था। तो आई गेस वहाँ के करंट अफेयर, तो मतलब जो भी रिसेंट करंट अफेयर्स हैं वो सब मैंने कर लिए थे, बजट सर्वे ये। सो दैट्स प्रिटी इट गाइज। एंड प्री का बता चुकी हूँ, मेंस का बता चुकी हूँ, इंटरव्यू का आपको बता चुकी हूँ। तो ऑल द बेस्ट गाइज। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो यू कैन आस्क मी गाइज। ओके, बाय बाय। आई विल अटैच दिस स्क्रीनशॉट ऑफ जो एग्ज़ाम क्लियर किया है मैंने एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, और ये नोट्स मैं एंड ऑफ द वीडियो में अटैच कर दूँगी। सो ओके गाइज, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय।